बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल की तौसीह लेने के लिए खुलकर सामने आ गए हैं और नून लीग की हुकूमत बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आज फार्म 47 वाले अरकान असम्बली की ज़िंदगी में चंद माह की तोसीह के लिए उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला दिया है और तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया है, जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चूँकि सारा धांधला तो पंजाब में हुआ है और इसलिए पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फार्म 45 और फार्म 47 का फैसला करने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया है। काजी फ़ायज़ ईसा ने आज जिस तरीके से शोर मचाया और चीखो पुकार की, वो आप आज सारा दिन न्यूज़ चैनल्स पर सुनते रहे होंगे। और आप देखें कि कोई इंसान, कोई चीफ जस्टिस जैसे बुलंद मनसब पर फ़ायज़ शख्सियत इस हद तक भी गिर सकती है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम यह है कि पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाकर नून लीग रिटायर्ड जजों को कठपुतली इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की हैसियत से तैनात करे। लेकिन ऐसे ढकोसले नाज़रीन कब तक काम देंगे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक दिन छुरी के नीचे आएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बिल्कुल ही मुख्तलिफ सोच पैदा हो चुकी है और इस हुकूमत को अब रियासत अपने लिए बोझ समझ रही है। रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए नून लीग अब रिटायर्ड जर्नैलों और साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को रगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। डायरेक्ट रगड़ा तो नहीं लगा सकती, अब इनडायरेक्ट रगड़ा लगाने का मंसूबा है। और जो बाजवा के समधी हैं साबर मिठू कमर जवेद, जनरल कमर जवेद बाजवा की जो बहू हैं महनूर साबर, उनके जो वालिद हैं, उनकी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में को तेज कर दिया गया है और साबर मिठू को आज शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नाजरीन, और ये एक अकदाम करके नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट को अब ये पैगाम दिया है कि अगर फार्म 47 की इंक्वायरी होगी तो फिर बाजवा के ख़ानदान की भी इंक्वायरी होगी कि ये 5-6 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसने, उसका क्या मामला है। ये तमाम खबरें नाजरीन आज पूरी तफसील के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही आज पीटीआई ने इस्लामाबाद में एक जलसा आम की इजाज़त मिलने के बाद एक बड़ा फैसला किया है और पूरे पंजाब से पार्टी कारकुनों को 6 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। अब ये एक मुकाबला शुरू हो गया है। उन्होंने इसको लेट किया ताकि ये तैयारी ना कर सकें और सिर्फ 2 दिन पहले इजाज़त दी है इस्लामाबाद, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद। तो ये सूरत हाल है। आज इसकी पूरी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो दीगर अहम खबरें हैं उनमें वो भी आप सुन लें, जिनकी आज हम तफसील बयान करेंगे। जो एजेंसियों के खिलाफ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का एक के हवाले से एक खबर चल रही थी, आज उसकी तरदीद आ गई है। ये क्या मामला है ये भी हम आज आपको बताएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से पूरे मुल्क के जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जो पेट्रोल पंप बंद होगा उसके खिलाफ FIR कटेगी। कल से एक मुल्कगीर दमादम मस्त कलंदर भी शुरू होने जा रहा है। एक और अहम खबर नाजरीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज इमरान खान को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस हवाले से भी आज खासा हंगामा रहा अडियाला जेल के सामने। ये खबर भी एक्सक्लूसिव आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी आज अहम खबरें हैं, वो आपने आज बड़ी तफसील के साथ सुननी है। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव तज्ज़िये आपको बर वक्त मिलते रहें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं साबर मिठू से। साबर मिठू जो हैं ये समधी हैं और लाहौर के एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। उनके खिलाफ आपको पता ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक इल्ज़ाम था।
चलें वो तो इमरान खान पर था कि जनाब ये पीटीआई वालों ने बाजवे से अपनी जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से ये केस तराशा है, लेकिन अब तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ना वफाक में है ना पंजाब में है। उसके बाद अब क्यों शामिल तफ्तीश किया जा रहा है साबर मिट्ठू को, ये बड़ा अहम सवाल है। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बिल वास्ता इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि अगर फिर फार्म 47 की इंक्वायरी होगी तो फिर रिटायर्ड जर्नैलों के असासों की और उनके करीबी रिश्तेदारों के असासों की भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि जो बहुत से जिन असासों की अब इंक्वायरी होने वाली है उनमें से बहुत से असासे कमर जावेद बाजवा की जो बहू हैं महानूर, उनके नाम हैं। यूँ समझ लें कि जो ये सारा खुरा है वो कमर साबिक आर्मी चीफ के घर तक जा रहा है। मुलजम और इसके 2 साथियों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। ये आज की ताज़ा खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के समधी साबर हमीद उर्फ साबर मिट्ठू मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी मामले में एफआईए की तफ्तीशी टीम के सामने आज पेश हो गए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अजीज़ और मारूफ कारोबारी शख्सियत साबर हमीद मिट्ठू, चौधरी अशरफ और हामिद मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अक्टूबर 2023 में एफआईए ने साबर मिट्ठू के 14 मुल्की और 5 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ किया था और उनके बैंक अकाउंट्स में 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का भी जवाब मांगा गया था। नाज़रीन, कितना बड़ा इशू है आप देख सकते हैं, लेकिन वो इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई थी और इन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया था। अब इसी हवाले से एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबर मिट्ठू को आज तलब किया। इससे पहले मुलजम को 27 जून को भी तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सर्द जंग है ये जून के आखिरी हफ्ते से चल रही है और अब समझ लें कि ये खुलकर सामने आ गया है मामला, क्योंकि हम आपको पहले भी खबर दे चुके हैं कि अडयाला जेल में जो मुज़ाकरात जारी हैं उनकी भिनक नवाज शरीफ को मिल चुकी है, इसलिए वो पुरअसरार तौर पर खामोश हैं और उन मुज़ाकरात का जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान हो रहे हैं सऊदी सालसी में जवाब देने के लिए अब बाजवा के खिलाफ जो पहला केस बाजवा फैमिली के खिलाफ निकाला गया है, ताकि फिर इस्टेब्लिशमेंट उनसे रब्ता करे कि जनाब आप इसको छोड़ दें और फिर इसके बदले में बार्टर सिस्टम के तहत फिर नून लीग भी अपने मुतालबात मनवाए, ऐसा कहना है ज़राए का। दूसरा नोटिस नाज़रीन मुलजम की 3 रिहाइश गाहों पर भेजा गया था। मुलजम के व्हाट्सएप नंबरों पर भी नोटिस भेजा गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी अफरा तफरी में उसको तलब किया गया है और कोई रास्ता उसके लिए नहीं छोड़ा गया कि वो ना आए और ये नोटिस वसूल ना करे, जिस पर फिर आज वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं। मुलजम और इसके 2 साथियों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या ये नून लीग वालों की ब्लैकमेलिंग चलती है या फिर बाजवा और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो लोग हैं वो कोई सख्त जवाब देते हैं और इन्हें पसपाई इख्तियार करना पड़ती है। इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी नाज़रीन बड़ी अहम खबर यह है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से पूरे मुल्क के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से जो चेयरमैन है अब्दुल समी खान, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद हड़ताल का फैसला किया गया है। इसकी तफसील में हम नहीं जाते क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी है और जो 5 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान है वो बजट में 0.5% एडवांस टर्नओवर टैक्स के निफाज के खिलाफ है। और हुकूमत ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि जिस पेट्रोल पंप को कल हमने बंद पाया उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। तो यूँ समझ लें कि आप दोनों तरफ से पूरे समझ लें कि जोश व जज्बे के साथ मैदान में निकल आए हैं पहलवान, और कल क्या नतीजा निकलता है, क्या अवाम परेशान होते हैं और पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते हैं या हुकूमत इस बहरान को हल करने में कामयाब रहती है, इस हवाले से जो तफसील होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगली खबर सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब के, उन सबको काम करने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल से मुतल्लक फैसले मुअत्तल करने के बाद पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे। प्रिंसिपल सीट पर 4 जजेस, बहावलपुर और रावलपिंडी बेंचेस पर एक एक जज बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहा था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच पर 2 जजेस बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल खिदमात अंजाम दे रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, ये जो जस्टिस थे इन्होंने तलब कर लिया था मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को भी, और बाकी जो अता तारड़ है उसे भी, और लाहौर की जो बहुत सी सीटें हैं मुतनाज़ा कि आप अपना फार्म 45 और फार्म 47 लेकर आएँ और एक बयान हल्फी भी जमा कराएं। अब ये सारा प्रोसेस रुक गया है। हंगामी तौर पर पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया जा रहा है और उसके कानून के मंजूर होने से पहले ही रेस्क्यू किया है अपना जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नून लीग को, और अभी आखिरी जो मार्का है वो मखसूस नशिस्तों की जो समात जारी है उसमें होगा। अगर काजी फाइज ईसा वहाँ पर 6 जजेस की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर कानून में और आइन में तरमीम हो जाएगी और उन्हें जो लारा लगाया गया है कि हम आपको बढ़ा देंगे आपकी मुद्दत बतौर चीफ जस्टिस, और फिर उसके बदले में आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे और मिलजुल कर अगले 3 साल हुकूमत करते रहेंगे, 3-4 साल। तो ये मंसूबा है, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर है ये नहीं कहा जा सकता। बहुत अजीबो गरीब नाज़रीन सूरत हाल है। काजी फाइज ईसा खुलकर सामने आ गए हैं और जो आज इजाज़त दी गई है हंगामी यानी ताख़ीर से इजाज़त देकर एक तरीके से एक वारदात डाली है नून लीग ने कि इनके पास वक़्त नहीं होगा और ये इस्लामाबाद में जिस जलसा करना चाह रहे हैं वो फ्लॉप शो बन जाएगा। तो फिर इसलिए हम कहेंगे कि देखें अब इनको सपोर्ट हासिल नहीं है अवाम की। लेकिन हुआ ये है कि पीटीआई ने इस चैलेंज को कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है और अपना जलसे की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। पार्टी क़यादत ने सूबा पंजाब के तमाम कारकुनों को जलसे में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है और रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा सियासी पावर शो करने जा रहे हैं, जिसके लिए लाहौर समेत पंजाब भर से कारकुनों को शिरकत की कॉल दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई पंजाब का कहना था कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली है। जलसे में अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर होगा। नाज़रीन, ये जो जलसे की इजाज़त मिली है ये तरनौल चौक इस्लामाबाद में दी गई है। तरनौल में ये जलसा होगा। आप चलो चलो इस्लामाबाद का नारा लगाएं और इस जलसे को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये इमरान खान की रिहाई से पहले आप यूं समझ लें कि एक ट्रेलर होगा। असल फिल्म उस दिन चलेगी जिस दिन खान जेल से बाहर आएगा। अब अगली खबर नाज़रीन सुन लें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जब गए तो उन्हें जो जेल इंतज़ामिया थी उसने मुलाकात से रोक दिया और इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एक ग्रुप में शामिल शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ़ हसन और दूसरे ग्रुप में शामिल शानदाना गुलजार, शहरयार आफरीदी और जुनैद अकबर अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन दोनों में से किसी ग्रुप को भी इजाज़त न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल पर तैनात एहलकारों से तलख कलामी भी हुई और जेल अमले से सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उमर अयूब ने कहा कि हमने 2 घंटे इंतज़ार किया है और आपने हमें बिठाए रखा, अब मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। बाद-ए-ज़ां जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि आज हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात तय थी, हम लोग 1:15 बजे से जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अडियाला जेल हकाम ने हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जेल चौकी के इंचार्ज ने हमें मस्जिद से भी निकाल दिया।
जेल चौकी के इंचार्ज ने उन्हें बताया कि उन्हें अहकामात मिले हैं कि हमारी मुलाकात अदालती अहकामात के मुताबिक तय थी। उमर अयूब का कहना है कि पीटीआई एक पेज पर है, हम सब एक हैं, हम बानी पीटीआई के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, उन सब को तहरीक इस्तेहकाक के ज़रिए लाइन हाज़िर करेंगे जिन्होंने आज हमें मुलाकात से रोका है। तो नाज़रीन, ये मुलाकात के हवाले से ख़बर थी। हमने कोशिश की कि मुख्तसर सारी ख़बरें आपके गोश गुजार कर दें कि किस तरीके से मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। नून लीग वालों के लिए एक के बाद एक फ़ैसला आ रहा है। चंद माह की तोसी तो मिल गई है फार्म 47 वाले अरकान असम्बली को, लेकिन होगा क्या ये अब आपको नज़र आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अगर जो काजी फायज़ ईसा के मुखालफ जज साहिबान हैं वो उनकी तादाद कल परसों तक 7 हो गई और ये मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गया, तो उसके बाद आप यूँ समझ लें कि ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है ये भी चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और फिर ये जो कानून मंजूर करवाया है, जिस तरह नैब तरामीम कानून सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ आइन करार दे दिया था, तो ये जो कठपुतली इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने जा रहे हैं रिटायर्ड जजों को, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कलअदम करार दिया जा सकता है इस कानून को। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ी सी ताख़ीरी हरबा ज़रूर है, इससे इनका रास्ता नहीं रोक सकेंगे फार्म 47 वाले फार्म 45 वालों का। तो नाज़रीन, एक पिछले दिनों से एक ख़बर चल रही थी कि जो सीनियर जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने खुफिया एजेंसियों के धमकाने पर ISI चीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट जारी है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप समझते हैं कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं, जैसा कि आजकल अडयाला में जारी हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई साजिश की जाती है लड़ाने के लिए। ऐसी ही एक साजिश थी जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ये मलबा जो है PTI पर डाला जा रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।